लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने चेताया है कि अगर गजा पर हमले नहीं रोके गए तो जंग का दायरा बढ़ सकता है। दक्षिणी लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के लड़ाकों और इजरायली सेना के बीच 7 अक्टूबर से ही संघर्ष चल रहा है, मगर हालात फिलहाल काबू में हैं। मगर ईरान समर्थित इस संगठन के 2 बड़े नेताओं के बयानों से इजरायल लेबनान सीमा पर युद्ध छेड़ने की आशंका जताई जाने लगी है। हिजबुल्लाह के दूसरे सबसे बड़े नेता शेख नईम कासेम ने मीडिया को दिए इंटरव्यू में कहा, मध्य पूर्व में बहुत ही गंभीर और खतरनाक परिस्थितियां बन सकती हैं और उनके असर को कोई नहीं रोक पाएगा। शेख नईम कासेम का यह बयान हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह की अमेरिका को दी गई चेतावनी के बाद आया है। पिछले हफ्ते नसरल्लाह ने अमेरिका को चेताया था कि इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग के बाद इस क्षेत्र में आए अमेरिकी युद्धपोतों के लिए हिजबुल्लाह के भंडार में कुछ है। अमेरिका को चेतावनी। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह नेता शेख कासेम ने मीडिया को बेरूत में दिए इंटरव्यू में कहा कि जंग का दायरा कभी भी बढ़ सकता है और इसके लिए इजराइल जिम्मेदार होगा। शेख नईम कासेम ने कहा, यह वास्तविक खतरा है क्योंकि इजराइल आम नागरिकों पर आक्रामकता बढ़ा रहा है, महिलाओं और बच्चों को मार रहा है। क्या ऐसा संभव है कि यह सब जारी रहे और इस क्षेत्र के लिए कोई खतरा पैदा ना हो? मेरे ख्याल से तो नहीं। उन्होंने कहा, कोई भी लेबनानी जंग से डरेगा, ऐसा होना सामान्य बात है। जंग किसी को जंग पसंद नहीं, मगर इजरायलियों से कहिए कि शांति बरतें ताकि जंग और न बढ़े। शेख कासेम ने कहा, हर संभावना का एक जवाब होता है। हिजबुल्लाह के पास बहुत संभावनाएं हैं। वहीं हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह ने शुक्रवार को दिए भाषण में भूमध्य सागर में अमेरिकी युद्धपोतों की तैनाती को लेकर सवाल उठाए थे। अमेरिका का कहना है कि उसने अपने 2 विमान वाहक युद्धपोत और अन्य जहाज इसलिए तैनात किए हैं ताकि हमास, हिजबुल्लाह और फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद की मदद करने वाले ईरान के दखल के कारण जंग का दायरा न बढ़ जाए। हिजबुल्लाह इन युद्धपोतों को अपने लिए सीधा खतरा मानता है क्योंकि यहां से अमेरिका उसके और उसके सहयोगियों पर हमले करने की क्षमता रखता है। हसन नसरल्लाह ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी जहाजों से न तो हमें कभी डर लगा और न भी लगेगा। उन्होंने कहा, जिन बेड़ों के दम पर आप धमकी दे रहे हैं, हमने उनके लिए इंतजाम किया हुआ है। रॉयटर्स की रिपोर्ट मुताबिक अमेरिका के वर्तमान और पूर्व अधिकारियों का भी मानना है कि हिजबुल्लाह के पास कई तरह के हथियार आ गए हैं। एक अधिकारी ने कहा, हम बारीकी से नजर रख रहे हैं और पता लगा रहे हैं कि हिजबुल्लाह के पास क्या करने की क्षमता है। क्या है हिजबुल्लाह का इंतजाम? आपको बता दें कि समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने हिजबुल्लाह के हथियारों के जखीरे की जानकारी रखने वाले सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है कि हिजबुल्लाह प्रमुख ने रूस से मिली शक्तिशाली एंटी शिप मिसाइलों के दम पर अमेरिका को चेतावनी दी थी। रॉयटर्स ने लेबनान में मौजूद 2 सूत्रों के हवाले से बताया है कि हिजबुल्लाह प्रमुख का इशारा रूस में बनी यखोंट मिसाइल की ओर था, जो जहाजों को निशाना बन सकती है। इस मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर है। मीडिया में आई कई रिपोर्टों और विशेषज्ञों के मुताबिक हिजबुल्लाह को ये मिसाइलें सीरिया के जरिए मिली हैं। 1 दशक पहले जब सीरिया में गृह युद्ध छिड़ा था, तभी से हिजबुल्लाह राष्ट्रपति बशर अल असद का साथ दे रहा है। माना जाता है कि वहीं से उसे ये मिसाइलें मिली हैं। हालांकि हिजबुल्लाह ने कभी अपने पास यखोंट मिसाइल होने का दावा नहीं किया। रॉयटर्स के एक सूत्र ने बताया कि हिजबुल्लाह के पास जहाजों को तबाह करने की क्षमता है। इसका पता उस समय चला था जब 2006 में इजराइल के साथ छिड़ी जंग के दौरान उसने भूमध्य सागर में इजरायली युद्धपोत को निशाना बनाया था। ज्यादा जानकारी न देते हुए इस सूत्र ने कहा, हिजबुल्लाह के पास यखोंट मिसाइल तो है ही, इसके अलावा भी कुछ है। हिजबुल्लाह ने अगर इसे अमेरिकी जहाजों पर इस्तेमाल किया तो इसका मतलब होगा कि पूरा क्षेत्र जंग की चपेट में आ जाएगा।
हिजबुल्लाह इजराइल भिड़े तो क्या होगा। आपको बता दें कि राजनीतिक और सैन्य रूप से बेहद ताकतवर इस लेबनानी शिया समूह को ब्रिटेन, अमेरिका और अरब लीग ने आतंकवादी संगठन घोषित किया है। अभी तक गजा युद्ध को लेकर इसकी प्रतिक्रिया में चेतावनियां ज्यादा रही हैं। हालांकि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद से ही लेबनान इजराइल सीमा पर उसके लड़ाकों और इजरायली सैनिकों के बीच छोटे स्तर पर संघर्ष चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे गजा में इजराइल के हमले तेज होते जा रहे हैं, पूरे मध्य पूर्व में तनाव बढ़ता जा रहा है। हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह ने चेतावनी दी थी कि लेबनान में हर आम नागरिक की मौत पर सीमा के दूसरी ओर एक और जान जाएगी। हालांकि उन्होंने इजराइल के साथ खुली जंग की धमकी नहीं दी है। बेरूत में डिफेंस एंड सिक्योरिटी कंसल्टेंट निकोलस ब्लैनफोर्ड ने मीडिया को बताया, अगर इजराइल की हिजबुल्लाह से जंग होती है तो उसका सामना एक ऐसे दुश्मन से होगा जिसके पास इतने हथियार हैं जितने कई देशों के पास नहीं हैं। अनुमान है कि हिजबुल्लाह के पास 1.5 लाख रॉकेट मिसाइलें और 60,000 लड़ाके हैं। निकोलस ने कहा, अगर हिजबुल्लाह और इजराइल में जंग छिड़ी तो उसके आगे गजा में जो कुछ चल रहा है वह तो बहुत मामूली लगने लगेगा। इजराइल में एक तरह का लॉकडाउन लग जाएगा। ज्यादातर आबादी को बमों से बचने के लिए बनाए गए शेल्टरों में शरण लेनी पड़ेगी। उन्होंने कहा, इजराइल में हवाई और समुद्री यातायात बंद हो जाएगा। हिजबुल्लाह की गाइडेड मिसाइल इजराइल में कहीं भी लक्ष्यों को भेद सकती है। वहीं लेबनान को इजराइल एक कार पार्किंग समतल जगह में तब्दील कर सकता है। अभी तक हिजबुल्लाह ने मुख्य तौर पर इजरायली सैन्य अड्डों को ही निशाना बनाया है। अब तक उसके 60 लड़ाके मारे जा चुके हैं। रविवार को दक्षिणी लेबनान में इजराइल के हवाई हमले में 1 महिला और 3 बच्चों की मौत हो गई थी। इसके जवाब में हिजबुल्लाह ने रूस में बने ग्रैड रॉकेट दागे थे, जिससे एक इजरायली नागरिक की जान गई थी। वहीं आपको ये भी बता दें कि इजराइल और हमास के बीच संघर्ष को 1 महीना पूरा होने के बाद तुर्की और मलेशिया ने फलस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास के समर्थन में जो कदम उठाए हैं उसकी चर्चा हो रही है। तुर्की ने इजरायली सेना का समर्थन करने के आरोप में अपनी संसद के रेस्तरां में कोका कोला और नेस्ले के उत्पादों पर पाबंदी लगा दी है। वहीं मुस्लिम देश मलेशिया के प्रधानमंत्री ने 2 टूक कहा है कि उनका देश अमेरिका की ओर से फलस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास के विदेशी समर्थकों पर लगाए एक तरफा प्रतिबंधों को मान्यता नहीं देगा। 7 अक्टूबर को संघर्ष शुरू होने के बाद तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोआन की ओर से सख्त प्रतिक्रिया न दिखने पर चर्चा तेज थी। तुर्की के रवैये को तटस्थ कहा जा रहा था क्योंकि उसने इस जंग के लिए न तो इजराइल पर उंगली उठाई और न ही हमास पर। लेकिन पिछले सप्ताह ही तुर्की ने इस रुख से हटकर गजा पट्टी में आम लोगों पर इजरायली बमबारी और बदतर होते मानवीय हालात का हवाला देते हुए इजराइल से अपने राजदूत को वापस बुलाया था। तुर्की की प्रतिक्रिया इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि वो 31 सदस्यीय सैन्य गठबंधन नेटो का सदस्य है। इसी नाते वह अमेरिका के सहयोगी देशों में से भी एक है। फिलहाल अमेरिका संघर्ष में खुलकर इजराइल के साथ खड़ा है। माना जा रहा है कि अर्दोआन हालिया रुख से उनकी सरकार और नेटो सदस्य देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है। तुर्की से पश्चिमी देशों का तनाव पहले से ही बढ़ा हुआ है। मलेशिया और अमेरिका के बीच अच्छे कारोबारी रिश्ते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि दोनों के संबंधों में तनाव का असर इनके कारोबार पर पड़ सकता है। फलस्तीनी संगठनों को मिलने वाली वित्तीय सहायता में कटौती करने के मकसद से अमेरिका की प्रतिनिधि सभा में ऐद हमास इंटरनेशनल फाइनेंसिंग प्रिवेंशन एक्ट को पिछले सप्ताह पारित किया गया। अब अमेरिकी सीनेट में इस प्रस्ताव पर वोटिंग होनी है। इस प्रस्ताव के संदर्भ में ही मलेशिया के एक विपक्षी सांसद ने संसद में सवाल किया था। इसके जवाब में प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने फलस्तीनियों के आत्मरक्षा के अधिकार को दोहराया और कहा कि उनका देश अमेरिकी दबाव के बावजूद हमास के साथ अपने रिश्तों को बरकरार रखेगा।
उन्होंने कहा कि हमास को मिल रही बाहरी मदद पर रोक लगाने के अमेरिकी प्रयास एकतरफा हैं और मलेशिया इसे मान्यता नहीं देगा। मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने कहा कि उनकी सरकार इस बिल पर हो रही गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। उन्होंने कहा कि इस बिल का मलेशिया पर तभी असर होगा जब यह साबित हो जाए कि उसने हमास या फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद को किसी भी तरह की मदद दी है। संसद में दिए एक लिखित जवाब में पीएम अनवर इब्राहिम ने कहा, मलेशिया के खिलाफ किसी भी प्रतिबंध का असर मलेशिया से लेकर अमेरिकी सरकार और कंपनियों के आकलन पर भी पड़ेगा। साथ ही इससे मलेशिया में अमेरिकी कंपनियों के निवेश के मौके भी प्रभावित होंगे। ये पहली बार नहीं है जब मलेशिया ने इजराइल पर सख्त रवैया अपनाया हो। पिछले महीने ही मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में हजारों की संख्या में लोगों ने फलस्तीनी लोगों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए रैली की थी। इससे पहले भी पीएम अनवर ने कहा था कि वो हमास की निंदा करने के लिए पश्चिमी दबाव में नहीं आएंगे। उन्होंने कहा था कि पश्चिम और यूरोपीय देश बार बार मलेशिया से हमास की निंदा करने के लिए कह रहे हैं। हालांकि इस दावे के समर्थन में उन्होंने कोई और जानकारी नहीं दी। संसद में पीएम अनवर ने बताया, मैंने कहा कि नीतिगत तौर पर हमारा हमास से पुराना रिश्ता है और ये जारी रहेगा। हम उनके पश्चिम दबाव बनाने वाले रवैये से सहमत नहीं हैं। हमास भी चुनाव के जरिए गजा में जीता है और गजा के लोगों ने उन्हें सत्ता सौंपी है। दरअसल मुस्लिम बहुल मलेशिया लंबे समय से फलस्तीन के मुद्दे का मुखर समर्थक रहा है और वह इजराइल और फलस्तीन के विवाद को सुलझाने के लिए दो राष्ट्र समाधान की वकालत करता है। मलेशिया और इजराइल के बीच कूटनीतिक संबंध नहीं है। एशिया में ऐसे 6 ही देश हैं जो इजराइल को देश के रूप में मान्यता नहीं देते। बाकी 5 में इंडोनेशिया, ब्रुनेई, बांग्लादेश, मालदीव और पाकिस्तान हैं। हमास के शीर्ष नेता अतीत में कई बार मलेशिया का दौरा कर चुके हैं और वहां के नेताओं से मुलाकात करते रहे हैं। मलेशिया के इजराइल से संबंध नहीं है, लेकिन अमेरिका और उसके कूटनीतिक रिश्ते साल 1957 से चल रहे हैं। हालांकि मलेशिया ने अमेरिका के साथ अपने संबंधों को कभी बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं किया, लेकिन अमेरिका मलेशिया का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। ब्लूमबर्ग के डेटा के हवाले से time.com की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले साल दोनों देशों के बीच 77 अरब डॉलर का कारोबार हुआ था। इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर के फेलो और मध्य पूर्व मामलों के जानकार फजलुर रहमान सिद्दीकी अमेरिका और हमास पर मलेशिया के रुख को दोतरफा दबाव से जोड़ते हैं। वह कहते हैं, जैसे जैसे ये युद्ध लंबा खींचता जा रहा है, हर देश पर 2 तरह के दबाव बनते जा रहे हैं। पहला तो ग्लोबल कम्युनिटी या मुस्लिम देश आपकी ओर देख रहे हैं कि आप इस युद्ध पर कैसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। दूसरा दबाव घरेलू स्तर पर है। मलेशिया ने जो रुख अपनाया है वो इसी का हिस्सा है। किसी भी देश ने अभी तक हमास पर अपना रुख नहीं बदला है, फिर वो इसके समर्थन में हो या विरोध में, बल्कि सबका रुख और मजबूत हुआ है। यानी जो लोग हमास विरोधी थे वो खामोश हैं, जो लोग हमास समर्थक थे वो और मुखर हुए हैं और जो पहले से ही मुखर थे उनका लहजा अब और कड़ा हुआ है। सिद्दीकी कहते हैं कि मलेशिया के पीएम ने जो बयान दिया वो ये मजबूरी दिखाता है कि अगर अमेरिका नहीं समझ रहा कि इजराइल क्या कर रहा है तो हम ये क्यों समझे कि हमास क्या कर रहा है। उनका कहना है कि ये चीजें लंबे समय तक चलेंगी। इस पर जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो एक क्षणिक हैं। दुनिया में भी ये दबाव है कि इजराइल हमास संघर्ष के बीच मुस्लिम देश क्या कर रहे हैं। इसी को देखते हुए मलेशिया ने स्टैंड लिया है। मलेशिया का बयान आम लोगों की नाराजगी और गुस्से को कम करने में कितना मदद करेगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। सिद्दीकी का मानना है कि मलेशिया और इंडोनेशिया अमेरिका की नज़र में जो छवि है वो अरब देशों की तुलना में थोड़ी नरम और उदार मुस्लिम देश की है। ऐसे में मलेशिया के रुख का अमेरिका से संबंधों पर कोई असर होगा ऐसा लगता नहीं है। इस खबर में इतना ही। दिन भर की सभी बड़ी खबरों के लिए RTV न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। धन्यवाद।